ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणे मंगलं कुन्दकुन्दादियो जयन्तरमोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो अंगदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मुड़मो सुध केवली भणिदं जीवो चरित दंसन टिठदो तम ही ससमयम जान पोगल कम पदेश टिठदम चतम जान पर समयम एयत निश्चय गदो समोसवत सुंदरो लोए बंद कहायते तेण संवादनी होदी सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्वी काम भोग बंदिका एयतस्सुलंभो नवीन सुलो विहतस तमेयत व्यतं दायेयमपणो सव्यवेण जदिदाये जपमाणं चुग्गे छलं न घेतवं नवयोदीयपमत्तो न पमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सुदुसो चैव व्यवहारेणुवदिस्सदीडाणिस्य चरितदंसनं नाणं न विनाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। हाँ जी, श्री समय साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर चल रहा है अपना कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कौन है, कर्म कौन है, किसका है, कैसे है, वो सब एनालिसिस चल रही है इसके अंदर। तो 3 गाथाएं, गाथा नंबर 80, 81 और 82 पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तं पोग्गला परिणमन्ति पोग्गल कम्म निमित्तं तवेव जीवो विपरिणमति णविकुवधिकं गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अन्नोन्निमित्तेन दुपरिणामं जाणदोऽन्नम्पि एदेन कारणेन दुःखदादासेन भावेन पोग्गलकं कदाणं न दुःखता स्वभावाणम् जीवे भाव हेतु पाय पुद्गल कर्म रूप जो परिणामे पुद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणामे जीव कर्म गुण करता नहीं जीव गुण कर्म ही करे अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव ही उद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी करता नहीं। जीव परिणाम हेतु, जीव के परिणाम का हेतु कम्मत्तम कर्म पोग्गला पुद्गल परिणमति परिणमन करता है। जीव के परिणाम का जो हेतु है, निमित्त है, वो उस पुद्गल कर्म परिणमन करता है। और पोग्गल कर्म निमित्तम पुद्गल कर्म के निमित्त से तहेव और जीवो भी परिणमति जीव भी परिणमन करता है। जीव भी मने बी मने अपि, अपि मने भी क्या करता है, परिणाम करता है। जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म परिणाम करता है
और पुद्गल कर्म निमित्त से जीव परिणाम करता है। णवी कुवदी, णवी माने नहीं, नापी, नहीं करता, कुवदी माने करता, कम गुणे, कर्म के गुणों को, जीवो जीव, कम्मम तहे जीव गुणे, इसी प्रकार कर्म भी जीव के गुणों को नहीं करता। ये नावी नाग नहीं करता, कुवदी करोती, कि जिस प्रकार कर्म गुण जीव को नहीं करता उस तरह जीव भी कर्म के गुणों को नहीं करता। अन्नोणन निमित्तेण, अन्य अन्य के निमित्त हैं, दु परिणामम, उनके परिणाम, जानम दोनों भी, इस प्रकार तुम दोनों को जानो, जीव को भी जानो पुद्गल को भी जानो। एदेन कारणेन, इस कारण से, दुकत्ता, ये करता, आधा सहण भावेण, अपने परिणामों का आत्मा करता है। एदेन कारणेन दुकत्ता, इस कारण से करता है, आधा माने आत्मा, आत्मा करता है, सहण भावेण, सहण माने स्वकेन, अपने, भावेण माने भावों का, आत्मा कैसे करता है, आत्मा अपने भावों का करता है। पुद्गल कम कदाणम, पुद्गल कर्म करता है, कदाणम माने करता है, पुद्गल कम, पुद्गल कर्म करता है। णदुकत्ता सब भावाणम, है वो सर्वभाव करता नहीं है, वो अपने भावों का ही करता है। अब गाथा जो है ना इसका, जैसे हमने हिंदी शब्द पढ़े इसके मिला के कि इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी क्या है, तो इसके ऊपर लिख लिया करो, शब्द के ऊपर पेंसिल लेकर के कि इस शब्द का मतलब क्या है। दिन में अभ्यास करो गाथा का, तो गाथा का जैसे तोड़ के वो करोगे ना तो एकदम गाथा याद हो जाएगी फिर वो आराम से। अभी तो लग रहा होगा क्या शब्द लिखा समझ नहीं आ रहा है, काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा होगा अभी तो, लेकिन जब इसको शब्द को तोड़ कर याद कर लोगे ना तो एकदम इतने मजे में याद होगी। ये तो हिंदी भाषा है बिल्कुल, एकदम ईजी लैंग्वेज का मतलब प्राकृत है। प्राकृत माने एकदम ईजी लैंग्वेज। पहली 4 गाथाएं गई ना, ये बहुत सुंदर 4 गाथाएं गई, उनके तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं था उसके अंदर, तो है ना। नवि परिणम दीण गिण हदि उपज्य दीणा पर्द उपजाए नाणी जानंतो विहु पुग्गल कम, है वो सब गाथाएं 4 गाथाएं वो सेम एज ना लाइन की, तो गाथा याद करने लायक गाथा है, वो गाथा याद करना। नाभि उपजई, नाभि मरई, बंदना मुखो करई, ये सब गाथाएं सेम पैटर्न की हैं। देखो शुरू करें मुझे, समझ आ गई गाथा, समझ आ गई ना। हाँ, तो इनके अर्थ जैसे इसके अंदर न है, अपी है, तू है, इनके भी दू है, न दू है, कत्ता है, इनके अर्थ शब्दों के अर्थ लिख लेकर ऊपर क्या इनके अर्थ है ना, तो समझ में आया तो पूछ लिया करो उन चीज़ों को। अभ्यास करोगे तभी तो बात बनेगी ना। अब वो गाथा का शब्द का अभ्यास नहीं करोगे तो कैसे गाथा, आचार्य से सीधी बात कैसे हो पाएगी। आचार्य से सीधी बात करनी तो आचार्य से बात करनी पड़ेगी ना, आचार्य के शब्दों को समझना पड़ेगा। और देखो प्राकृत जो ये जो लिपि है ना कन्नड़ है ना, लिपि कन्नड़ है नहीं, लिपि तो हिंदी है, लेकिन ये भाषा कन्नड़ है, लिपि हिंदी है। भाषा कौन सी है, कन्नड़, और लिपि कौन सी है, हिंदी। जैसे कोई कहे आई एम गोइंग, और इंग्लिश पढ़नी ना आती है उसको, तो हिंदी में लिख दे आई एम गोइंग, तो पढ़ लेगा उसको हिंदी में। भाषा कौन सी है, इंग्लिश की, और लिपि कौन सी है, हिंदी की। हाँ, तो ऐसे इसकी भी भाषा जो है कन्नड़ है। आचार्य देव कन्नड़ थे ना उधर कर्नाटक के, तो उन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखे हैं, उन्होंने कन्नड़ को अपन लोगों ने उसको हिंदी लिपि में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन वास्तव में है कन्नड़ भाषा। अब वो जैसे ए बनता है, कै बनता है, वो सब वही लिखे हुए हैं, वो हम सामने आएंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो लिपि हमने हिंदी कर दी, कन्वर्ट करके इसकी। आचार्य देव की मूल गाथा इस तरह लिखी हुई नहीं है। वो तो आपने देखा होगा जब कर्नाटक के शास्त्र होंगे तो हरे कन्नड़ वगैरह जो होती है ना, वो ठह बन गया, आय बन गया, उस तरह से बनती है ना वो, तो वो समझ में नहीं आती है अपन लोगों को। लेकिन जब उसको उसी भाषा को हिंदी में लिख देते हैं तो वो समझ में आ जाती है। ऐसा देखो उत्थानी का क्या कह रहे हैं इसकी, यद्यपि जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम अन्योन्य, जीव के परिणाम ज्ञान दर्शन और पुद्गल के परिणाम स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है ना। अब पुद्गल से बनते हैं वर्ग, से परमाणु से बनते हैं वर्ग, वर्ग से बनती है वर्णा, वर्णा से बनते हैं स्कंद, और स्कंदों के भेद हैं कारमान, तेजस, हैं आहार, ये सब किसके भेद हैं, तो पुद्गल के भेद हैं। इनके अंत में क्या पाया जाता है, पुद्गल 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 पुद्गल। स्कंद जो बने पुद्गल से बने, जीव से नहीं बने। स्कंद किसे कहते हैं, स्कंद किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संबंध को स्कंद कहते हैं, बंध को स्कंद कहते हैं। 2 परमाणु मिले लेकिन परमाणु चिपके हैं आपस में, एक दूसरे रूप अंदर में हो नहीं गए हैं, उनमें संबंध बनाया कुछ समय के लिए, तो ये कैसे परिणाम करते हैं, कोई कार्बन वर्ण बन जाती है, कोई तेज वर्ण बन जाती है,
कोई कैसे कैसे वर्णाएं बन जाती हैं सब, है ना। तो ऐसे तो जीव का परिणाम अपना है और पुद्गल का परिणाम अपना है। उनमें अन्योन्य परस्पर, उनमें आपस में निमित्त मात्रता है। शब्द लगाया निमित्त मात्र, क्या लिखा, निमित्त इतना मात्र है। हम कहते हैं देखो जोर देखो किसका कहाँ पर है, हमारा जोर है निमित्त है भैया, जब तो काम होता है, निमित्त नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। आचार्य कहते हैं निमित्त तो है, निमित्त से थोड़ा काम होता है। भाषा का फर्क देख रहे हैं आप। अज्ञानी कहता है निमित्त के बिना कैसे काम हो जाएगा भाई साहब, हैं भाई नहीं होगी तो रोटी कैसे बनेगी। और ये क्या कहते हैं कि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी। वो उसका जोर भाई के ऊपर है और उसका जोर आटे के ऊपर है। अरे भाई ना भी हो, खाना तो और भी कोई बना सकता है भाई के अलावा भी, लेकिन आटा तो जरूर चाहिए। कोई मिट्टी की रोटी भाई बना देगी क्या। यदि भाई रोटी बनाने करता हो तो मिट्टी की रोटी बना दे, लेकिन बना नहीं सकती क्योंकि वो आटे के अंदर ही होकर रोटी को परिणमने की है। तो मिट्टी, वो भाई निमित्त रूप से मिट्टी का कर्ता होती है, निमित्त रूप से। और निमित्त कहने के लिए निमित्त है, लेकिन लगता कर्ता कर्म है। सारे दिन सिर पे तो चलता है कर्ता कर्म, मैंने करा मैंने करा मैंने करा। वो खुद है निमित्त, लेकिन निमित्त भाई साहब, निमित्त भी अपने आप में अपना कर्ता है। निमित्त भी अपना क्या है, कर्ता। और उसके लिए वो निमित्त है और उसके लिए वो निमित्त है, दोनों एक दूसरे के निमित्त हैं और दोनों एक दूसरे कर्ता नहीं है। अब मैंने थोड़ी सी सही क्रियाएं देख के अनुकूल ऐसा लगता है, मैंने हाथ हिलाया, मैंने दांत चलाए, हमने ऐसा हिल लिए, हम सो गए, हम उठ गए, हम बैठ गए, बस ये चलता रहता है दिमाग में, बताओ। और वहाँ पर है क्या कि ये शरीर जीव का अपने प्रदेश हिलाता है, तो उसके निमित्त से शरीर के प्रदेश हिलते हैं। तो इसे ऐसा भ्रम होता है कि मैंने हिला दिया इसको, जबकि इसके प्रदेश अलग हिलते हैं और आत्मा के प्रदेश अलग हिलते हैं। दोनों का बिल्कुल न्यारा न्यारा संबंध है एकदम। निमित्त मात्र है, आचार्य से कहते हैं मात्र है भैया, तो तू कुछ भी तो नहीं है। और तू सारे दिन सिर पर ढो रहा है उसको, तो उसकी भ्रांति तोड़ रहे हैं कर्ताक्रम अधिकार के अंदर। निमित्त मात्रता है, निमित्त मात्र है भाई, लेकिन उनके कर्ता कर्मपना नहीं है। उन्हें उसका कार्य करने के लिए कर्ता होना पड़ेगा। पुद्गल को जीव का कर्ता बनना पड़ेगा, जीव को पुद्गल कर्ता बनना पड़ेगा, जबकि आप दोनों दूसरे कर्ता नहीं है। तो आकाश द्रव्य है ना निर्लेप। आकाश द्रव्य कैसा है, निर्लेप है। कितने भी लेप लगाओ आकाश में लेप नहीं लगते। आकाश के अंदर लेप लग जाता है, कोई पेंट करे दीवार के ऊपर तो आकाश के पेंट हो जाता है क्या। आकाश के प्रदेश में पेंट हो गया हो, थोड़ा बहुत लग गया हो आकाश के प्रदेश में पेंट वेंट है, थोड़ा सा आकाश के प्रदेश भी कुछ गंद मलिन हो गया हो। आकाश के प्रदेश मलिन हो सकते हैं क्या, आकाश के प्रदेश मलिन नहीं हो सकते। इसी प्रकार ऐसा कहा है कि जैसे आकाश के प्रदेश मलिन नहीं हो सकते, ऐसे जीव के प्रदेश ही मलिन नहीं हो सकते। वहां आकाश के द्रव्य पर तो पूर्ण विश्वास है और अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अपने को क्या लगता है, राग आदि का लेप लग गया मेरे को तो भैया। आचार्य देव कहते हैं तो आकाश द्रव्य की भांति निर्लेप है, निर्लेप है आकाश सम। पूजा में आता है आकाश के समान तू निर्लेप है, तेरे को लेप लगता ही नहीं। कहां आत्मा के अंदर कर्म चिपक गया भाई, कहां आत्मा के अंदर कर्म लग गया। वो कह रहे नहीं है भैया, नहीं है, आत्मा के अंदर कर्म है ही नहीं है। हाँ गाथा। पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप से परिणाम करते हैं। निमित्त से मतलब पहले कहते उत्थान का निमित्त मात्र से। अब निमित्त को सिर में बोझा लेकर ढूंढना निमित्त है तो बस निमित्त ही है, चला जाएगा। निमित्त तो कहते उसे हैं जो त्रिकाल न रहे, जो कुछ समय के लिए आया है वो चला जाने वाला है। एक कर्ता उसे कहते हैं जो त्रिकाल रहता है, कहीं से आया नहीं है और जाने वाला नहीं है। जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप से परिणमित होते हैं, तो जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से परिणमन करता है। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, उसी तरह कर्म जीव के गुणों को नहीं करता है। देखो द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा बिल्कुल याद होनी जरूरी है। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। गुण एक दूसरे काम नहीं करते और द्रव्य एक दूसरे द्रव्य काम नहीं करते। गुण अपना काम करते हैं अपना अपना, और द्रव्य अपना काम करता है अपना। दो द्रव्य का काम एक नहीं होता एक द्रव्य के द्वारा, और गुणों का परिणाम विपरीत नहीं होता, अन्य रूप नहीं होता कि वो गुणों का काम वो करने लगा और वो करने लगा, द्रव्य काम वो करने लगा, उस द्रव्य काम वो करने लगा। ऐसा है ही नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपना काम कर रहा है और प्रत्येक गुण अपना काम कर रहा है। सीमा कितनी है अपनी भैया, अपनी सीमा द्रव्य गुण पर्याय जितनी है। प्रमाण का विषय कितना है कि मैं आत्मा हूं, द्रव्य गुण पर्याय सहित हूं, ऐसा आत्मा की सीमा है। जैसे आकाश की सीमा है ना, आकाश द्रव्य की,
द्रव्य गुण पर्याय, ऐसे जीव द्रव्य की सीमा है द्रव्य गुण पर्याय। लेकिन जीव तो ऐसा लगता है राग वाला है, द्वेष वाला है, ऐसा जीव नहीं है भैया। जीव आकाश की भांति निर्लेप है। ये बोलना चालना हमारा नहीं है, तो सोचे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, ये तो सही पुतली क्रियाएं हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ। मन वचन काय है, ये सब किसके हैं? ये सब पुद्गल के हैं। नहीं, उसी तरह कर्म भी जीव के गुणों को नहीं करता, परंतु परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम जानो। हैं, जीव के निमित्त से पुद्गल के परिणाम, पुद्गल के निमित्त से जीव के परिणाम जानो। इस कारण से आत्मा अपने भावों को करता है, परंतु पुद्गल कर्म से किए गए समस्त भावों को करता नहीं है। देखो मूल गाथा है यहाँ चाणक्य देव की। कहीं से कोई कहे कि भैया तुम तो अपनी बात ले आए, तो ऐसा नहीं है। और यही बातें गोमट सार जी के अंदर भी लिखी हुई हैं सेम। कोई सोचे कि भैया तो समय सार की बात है, तो कर्णयोग में बताओ कहाँ लिखी है, तो कहीं कर्णयोग की और की बात नहीं है, ये समय सार की भी बात है और कर्णयोग की बात भी है। ये हैं, दो द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करते, दूसरे कार्य नहीं करते। टीका पढ़ लेते। जीव परिणाम को निमित्त करके, जीव के परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं। देखो पुद्गल कर्म खुद से नहीं बनता, पुद्गल कर्म जब बनता है जब जीव का परिणाम निमित्त होता है, और जीव का जैसा परिणाम निमित्त होता है वैसा कर्म बनता है। लेकिन कर्म जीव बांधता हो ऐसा नहीं है, केवल निमित्त मात्र होता है। तो उस निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है कि जीव ने कर्म बांधे। क्या कहता है? कर्म की अपेक्षा से, निमित्त की अपेक्षा से क्या जाता है कि जीव ने कर्म बांधे, लेकिन वास्तव में जीव ने कर्म नहीं बांधे। जीव का वो परिणाम उस पुद्गल कर्म को बांधने में निमित्त था। वो पुद्गल कर्म अपनी योग्यता से आया और जीव के परिणाम अपनी योग्यता से हुए। इसीलिए तो भैया जीव कर्म का भाव कर देता है। ये जरूरी नहीं है जीव के लिए कि द्रव्य मोह हो तो उसे भाव मोह करना पड़े, जैसा जैसा कर्म का उदय का परिणाम हो जीव को वैसे वैसे परिणाम करने पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जैसे परिणाम जीव के हों वैसे वैसे कर्म बंधे, ये तो जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे कर्मों का उदय हो जीव के वैसे वैसे परिणाम करने पड़े, ये जरूरी नहीं है। जीव चाहे तो उन कर्मों के उदय में जुड़े और चाहे ना जुड़े, ये जीव की स्वतंत्रता है। यदि कर्म विकार कराया करे, यदि कर्म विकार करता होकर विकार कराए, तो वो सिद्धों को विकार करा देगा और किसी जीव को मुक्त कभी होने देगा नहीं कर्म। तो जीव और पुरुषार्थ से भैया बल का धनी होकर के उस परिणाम में कर्म में जुड़ता नहीं है और अपने स्वभाव में जुड़ता है, बस इतने से ही उसका मोक्ष मार्ग खुल जाता है। जीव परिणाम का निमित्त हुआ, जीव ने परिणाम करे, राग के परिणाम करे, कर्म में जुड़ा, कर्म रूप हुआ, तो क्या हुआ? कर्म पुद्गल नए कर्म आगे परिणमित हुए, उससे बंध गए। लेकिन जैसे कर्म बनते हैं तो उनके अंदर एक अबाधा काल भी होता है। कर्म का तत्काल उदय नहीं आता, कर्म का तत्काल उदय नहीं आता। 30 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंधे तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंधे ना, तो 30 साल का उसका अबाधा काल होता है। 3 कोड़ा कोड़ी सागर का उसका अबाधा काल होता है। प्रत्येक कर्म का अबाधा काल होता है, उस समय तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा। अबाधा काल है प्रत्येक कर्म का। 30 कोड़ा कोड़ी सागर का अलग है, 700 कोड़ा कोड़ी सागर का अलग है। 1 कोड़ा कोड़ी सागर पर 100 वर्ष का है, और 70 कोड़ा कोड़ी सागर का दर्शन होनी है बंदे तो कितने साल का हो गया? कितने साल का अबाधा काल हो गया? 7,000 साल का। हाँ, 7,000 साल का अबाधा काल हो गया उसका। उतने काल तक पहचान नहीं करेगा। और सम्यक तो 6 महीने में कर सकता है। आचार्य देव ने कहा ना अभी पहले कलश में आया, तो 6 महीने आत्मा का अभ्यास कर तो ये समय दर्शन हो जाएगा। अब तो कर्मों की तरफ मत देख, कर्मों ने तो गैप दिया हुआ है, एक गैप है उसके अंदर कर्मों के अंदर। ये जो हम बैठ कर सोच रहे हैं ना, ये विचार कर रहे हैं, अब यदि समय दृष्टि नहीं है ना, तो सत्ता के अंदर बहुत सारे सांप बैठे हुए हैं, बहुत सारे कर्म बैठे हैं विपरीत प्रकार के, और वे सत्ता में बैठे हुए हैं। मोह के चारित्र, मोह के आयु नाम गोत्र, कितनी आयु पड़ी हुई है, विपरीत आयु पड़ी है, निगोद पड़ा हुआ है गर्भ के अंदर है। लेकिन यदि इसी अबाधा काल के अंदर जीव अपने जो आयु कर्म का है ना, वो अगला उदय आए, इससे पहले जीव अपना काम कर ले हैं, उस बाधा काल के अंदर जीव अपनी आत्मिक साधना कर ले, शुद्धात्मा देख ले, तो कर्मों का वहीं रखे रखे क्षय हो जाता है, भस्म हो जाते हैं कर्म वहीं के वहीं। कर्म उदय वहीं नहीं पाते हैं वे अबाधा काल के अंदर, वहीं उन कर्मों की वो संक्रमण कर दे, निद्रा कर दे उन कर्मों की वहीं बैठे बैठे। किसके द्वारा? एक आत्म परिणाम के द्वारा। ऐसा तो जरूरी नहीं भैया कि कर्मों का उदय जीव को भोगना पड़े। कर्मों का उदय जीव भोगने के लिए, ना भोगने के लिए स्वतंत्र है, और कर्मों के फल में जुड़ने के लिए भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र करता है ना जीव अपने परिणामों का। कोई परद्रव्य थोड़ा परिणाम कराता है उसको। पुद्गल ने मुझे परिणाम करा दिया। टोटल में लिखा कि स्वयं कार्य करे और दोष कर्मों को दे। भैया मुझे कर्म ने मोह करा दिया, कर्म राग करा दिया, पत्नी ना होती तो मुझे काम, मेरा तो मोक्ष हो जाता, ये बच्चे ना होते तो मैं तो भैया स्वर्ग में चला जाता अब तक,
इन्होंने मुझे मार रखा है, गिर रखा है, इसने मुझे कषाय करा दी, इसने मेरे परिणाम खराब कर दिए, ये सब निमित्त की जो भाषा तू कर्तव्य में बोलता है ना, ये तेरे सिर पे बोझा रखा जाता है सारे दिन का। इससे करनी आप करे सिरोरन के धरता। हाँ वो है ना उसके अंदर बार भावना में, अपनी करनी आप करे सिरोरन के धरता। तो भैया इसलिए हो गया जड़ कर्म में जड़ ज्ञान में थिर गया, शुष्क ज्ञान में कोय, ज्ञानी माने मार्ग को उपजा करना उपजे मोए। जड़ कर्म के अंदर वो कह रहा है जड़ कर्म मुझे कराते हैं, और ऐसा ज्ञान ने मान लिया जड़ कर्म कराते हैं भैया। अब जब दूसरा तेरे काम को कराता है, तेरा विकार कराता है, तो हवा भी दूसरा ही कराएगा फिर तो भाई। भाई दूसरा तेरे विभाग कराता है ना, तो उसको तेरे स्वभाव रूप परिणाम को कराएगा, वो दूसरा ही कराएगा फिर तू क्या करेगा? और दूसरा तेरे काम को करेगा तो वो अपने काम कैसे करेगा? और जब दूसरा तेरे काम को करेगा तू क्या करेगा? ये बिल्कुल स्वतंत्र सिद्धांत है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट। जीव परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं, पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं। दोनों जगह जीव की मुख्यता है भाई। पहले में क्या कहा, जीव ने परिणाम बिगाड़े तो कर्म रूप परिणमित हुआ, और दूसरे में हुआ जीव भी पुद्गल को निमित्त करके परिणाम खराब करता है अपने। पुद्गल कर्म के जब जीव को विकार होता है ना, सामने को खड़ा होता है जुड़ने के लिए। जब भी जीव विकार करेगा तो सामने को खड़ा होगा विकार करने के लिए। वो कौन खड़ा होता है? वो पुद्गल कर्म का उदय। जैसे बेल को चढ़ने के लिए खंबा चाहिए होता है, कोई पेड़ चाहिए होता है। बिना खंबा पेड़ सहारे के बेल चढ़ नहीं सकती। चढ़ सकती है बेल ऊपर? नहीं चढ़ सकती। इसी प्रकार जीव के परिणाम के पर के निमित्त होंगे तो पर में कोई निमित्त चाहिए, और पर में निमित्त कौन होता है? पर में निमित्त पुद्गल द्रव्य होता है, कर्म होता है, कर्म का उदय होता है, तो जीव जुड़ जाता है। इस प्रकार जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी भी शब्द कब लगाते हो? हाँ हम भी गए थे वहां पर यार। भी शब्द लगाते हैं जब वजन हल्का करना हो ना किसी बात का, तो भी लगाते हैं। हाँ धर्म तो हम भी बहुत करते हैं भाई, स्वाध्याय तो भाई हम भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। जब वजन हल्का करना हो ना तो वो भी शब्द लगाते हैं। यात्राएं तो भैया हमने ही बहुत करी भाई, कुछ मिलता मिलाता तो है नहीं। तो कहते हैं जीव और पुद्गल का परस्पर परिणाम का उल्लेख है, लिखा है कि जीव परिणाम में निमित्त है, पुद्गल जीव में निमित्त है। ऐसा अनेक शास्त्रों में कथन मिलेगा, कहेंगे, लेकिन ऐसा होने पर भी कहते क्या कर दिया? उस सारा का सारा वजन ढीला कर दिया उसका पूरा का पूरा। जीव और पुद्गल में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से जीव को पुद्गल परिणामों के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणाम के साथ कर्ता कर्म पने की असिद्धि होने से मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध न होने से। पुद्गल में व्याप्त जीव नहीं है और जीव में व्याप्त पुद्गल द्रव्य नहीं है। देखो पढ़ने वाले का सहायता है बार बार, एक ही उदाहरण एक ही बात बार बार, क्योंकि हमें अंतर में नुस्खा ना, और आचार्य देखो लिखने वाले का नहीं आता बिल्कुल। एक ही बात देख लो, व्याप्य व्यापक कितनी बार लिख चुके अब तक हर गाथा में यही। और घड़े का दृष्टांत जो लिखा ना 3 बार 4 बार, और फिर आएगा 5वीं बार। वे तो भैया बहुत लिखते हैं भैया, बहुत अभ्यास कराते हैं आचार्य से। क्या ना कुबुद्धि है ना, मिट्टी स्वयं घर में अंतर्व्यापक होकर, अंतर्व्यापक अंतर उसके अंतरंग में मिट्टी व्याप्त है। अंतर्व्यापक माने अंतरंग में व्याप्त है, उसके स्वभाव में उसकी मिट्टी है। आदि मध्य अंतर व्याप्त सभी तरह से अंदर बाहर। हाँ सब वो घड़ा तो कह रहे हैं उसको, उसकी पर्याय की अपेक्षा से, लेकिन घड़ा है कहाँ? वो तो मिट्टी है। वो कुंडल है, कड़ा है, उसको तो वर्तमान अवस्था देखकर वो कहा जा रहा है, लेकिन वहाँ घड़ा कुंडल कड़ा वहां है कहाँ में सब चीजें? वहां तो वो द्रव्य है। तो इसलिए कहते हैं पर्याय से दृष्टि हटाओ और द्रव्य पर दृष्टि लाओ, क्योंकि वो आदि मध्यांत कह दिया ना। तो जब घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी, अब घड़ा है अब भी मिट्टी है, जब घड़ा नहीं होगा आगे तब भी मिट्टी रहेगी। तो घड़ा है कहाँ भाई? वो तो एक आकार प्रकार बन गया उसका नाम घड़ा दे दिया, ऐसे इसको मनुष्य कह दिया। लेकिन जीव के अंतर्व्यापक कौन है? वो जीव में अंतर्व्यापक जीव है, उसके आदि में जीव, मध्य में जीव, अंत में जीव। तो शरीर है कहाँ? मनुष्य है कहाँ? फिर वो ऐसा व्याप्य व्यापक माने उस रूप होना पड़ेगा उसको। पुद्गल में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से जीव को पुद्गल परिणामों के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणामों के साथ कर्ता कर्म पने की असिद्धि होने से, कर्ता कर्म पना दोनों में घट ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार से तुम सिद्ध करना चाहो
कि ट्रेन के पटरी के ऊपर ट्रेन चलती है, व्यक्ति मनुष्य जीव खाना खाता है, जीव सोचता है, मन से कार्य करता है, आंख से देखता है, कान से सुनता है, ऐसा है नहीं, क्योंकि वो कर्ता कर्म पने का अभाव है। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है अक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष। कौन से होते हैं? अक्ष और प्रत्यक्ष। अक्ष और प्रत्यक्ष। अक्ष को बोलते हैं परोक्ष, अक्ष का दूसरा शब्द परोक्ष भी है, और तो दो शब्द है परोक्ष और प्रत्यक्ष। जो इंद्रियां हैं ना उनको अक्ष भी बोलते हैं, इंद्रियों को अक्ष भी बोलते हैं, अक्ष। तो उसका मतलब क्या होता है? परोक्ष। परोक्ष माने वो, प्रत्यक्ष माने जो आत्मा सीधा अपने आत्मा से जाने उसको तो कहते हैं प्रत्यक्ष, लेकिन जो आत्मा अपने आत्मा से न जान करके इन इंद्रियों के द्वारा जाने उसको बोलते हैं परोक्ष, अक्ष। अब चश्मा है, चश्मा देखता है क्या कि नहीं देखता? चश्मे के लगने पर कौन देखती है? आंख देखती है। आंख ना हो तो चश्मा देख सकता है क्या कि नहीं देख सकता? तो ये क्या है कि निमित्त संबंध है। ऐसे ही जीव अंदर में है, वो जीव किसके द्वारा जानता है? इंद्रियों के द्वारा जानता है। कि जानता तो जीव है ना, ये कब कहाँ इंद्रियां जानती हैं? खट्टा मीठा कड़वा कसैला चरपरा, सुनने अच्छे शब्द बुरे शब्द, ये कौन जानता है? इंद्रियां जानती हैं क्या? इंद्रिया नहीं जानती भाई साहब, जीव जानता है इसको, ज्ञान जानता। हाँ, क्योंकि ये परोक्ष है, ये इंद्रियां हैं सामने, वो बात ठीक है, इंद्रियों से जानता हो ऐसा नहीं है, जीव तो अपनी योग्यता से ही जानता है। जो क्या कह रहे, कर्ता कर्मपने की असिद्धि है दोनों के अंदर। असिद्धि माने दोनों कर्ता कर्मपने सिद्ध नहीं हो सकते, सिद्ध माने प्रूव नहीं हो सकते असिद्धि है दोनों के अंदर। तुम किसी भी तरीके से दो द्रव्य को एक करना चाहो, एक सिद्ध करना चाहो, तो दो द्रव्य किसी भी प्रकार से एक सिद्ध नहीं हो सकते। मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध नहीं करा गया है ना होने से। मात्र शब्द देते हैं, मात्र, उसके अंदर इतना वजन है इस मात्र शब्द के अंदर, निमित्त नैमित्तिक वो भाव उड़ा जाते हैं। मैंने कल भेजा ग्रुप पर, बनारस दास जी ने दो वो लिखा, दो है वो मैंने भेज, पढ़ना उसको आप। वो निमित्त उपादान के दो, एक्चुअली निमित्त उपादान के ना दो ही लिखे हुए हैं। एक तो भैया भगवती दास जी के लिखे हुए हैं, वे 47 48 दो है तो वे लिखे हुए हैं भैया भगवती दास जी के, और एक भजन लिखा है इन्होंने बनारस दास जी ने, तो लिखा कि गुरु के उपदेश नहीं होगा तो मुझे ज्ञान कैसे होगा भैया एक पाव दो पैर चाहिए चलने के लिए, एक गुरु का उपदेश बने, फिर मैं सबसे चलूँ, फिर गुरु का उपदेश मिले, फिर मैं चलूँ, तो ऐसा होगा। तो कहने लगे ऐसा नहीं है, जैसे सूरज का पहिया एक होता है, एक पहिए पर सूरज का तो भागता है, ऐसे ही ज्ञान का रथ जो है एक पहिए भागता है। ज्ञान नैन क्रियाचरण दो शिवमग धार, उपादान निश्चय जहां तहां निमित्त व्यवहार। निमित्त है लेकिन व्यवहार है, वो कार्य थोड़ा करता है, कार्य तो उपादान ही करता है भैया। ऐसा वो पढ़ना आप, मैंने भेजा उसको, उसका लिंक भी भेजा आपको। भैया भगवत दास जी के जो दोहे हैं ना, उसका लिंक भी भेजा है आपको। वो बहुत बढ़िया दोहे हैं, उनमें संवाद दिखाया उनका कि निमित्त कहता है मेरे बिना काम कैसे होगा, तो उपादान कहता है तेरे बिना ही काम हो रहा है भाई। वो तरह के तरह से बताएगा आपको निमित्त उठा करके। 47 दोहे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, पढ़ना आप उसको बढ़िया। सुबह पढ़ा मैंने तो सुबह पढ़ा, बहुत बढ़िया बढ़िया है, मतलब एकदम चीज पढ़ने लायक है। उससे क्या है, जो कर्तापने की बुद्धि जो अपनी है ना परद्रव्य के अंदर, वो बुद्धि टूटती है। आचार्य देव भी क्या करा रहे बार बार बहस करके, वो जो बुद्धि है ना वो उसको तोड़ रहे। जैसे राजा हिम की सभा में विवाद चला था 6 महीने तक, किसका? अकलंग देव का और बोधमती का। चला था नहीं चला था 6 महीने तक? 6 दिन चला था। एक दिन में खत्म कर देते कहानी में यदि चाहते तो। एक घंटे कहानी थी उनके लिए, तो 6 महीने को चलाया उन्होंने उस विवाद को, क्योंकि जितनी सभा सुन रही थी उनको विश्वास नहीं होता था। हाँ, वे तो कर देते काम अपना, लेकिन उनको उसके अंदर जागृति पैदा करा दी पूरे समाज के अंदर, और जागृति पैदा कराई तो बाद में बोधमती एक ही बच गया बस, वो बाकी सारे बोधमत कन्वर्ट हो गए जैनियों के अंदर। कहाँ तो जैन नहीं थे और कहाँ बोध नहीं बचा एक भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6 महीने तक अभ्यास कराया, 6 महीने तक लोगों को पढ़ाया, पढ़ाई कराई, मतलब चर्चा नहीं थी, पढ़ाई थी। ऐसा चारदेव कहते हैं 6 महीने बैठ के पढ़ तो सही इन बातों को, तेरी जो बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर, अकल के ऊपर जो बोझा पड़ा हुआ है पुद्गल का सारा दिन का है, कर्ता कर्म पने का, वो टूटेगा तेरा। निमित्त मात्र है, कर्ता कर्म पना नहीं है। कह रहे हैं परस्पर निमित्त निमित्त का संबंध है, निषेध नहीं है उसका, हम उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन मात्र सीधा संबंध है? परस्पर निमित्त मात्र होने से ही दोनों के परिणाम होते हैं। इसलिए जैसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है, अर्थात जैसे मिट्टी ही घड़ा बनाती है,
उसी प्रकार अपने भाव से अपना भाव किया जाता है। इसलिए जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित होता है, परंतु जैसे मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अपने भाव से प्रभाव का किया जाना अशक्य है। इसलिए जीव पुद्गल भावों का कर्ता तो कदापि नहीं हो सकता, यह निश्चय है। ये 4 गाथाएं थी ना, ज्ञानी गाथाएं थी। ये अज्ञानी की अपेक्षा गाथा है। ये अज्ञानी को समझा रहे हैं कि भाई पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता, मिट्टी से घड़ा तो बन सकता है, ये मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता। इसी प्रकार जीव से जीव का परिणाम तो किया जा सकते हैं। जैसे लोहे से लोहे के आभूषण बनते हैं और सोने से सोने के आभूषण बनते हैं। आभूषण तो दोनों हैं, लोहे की और सोने के भी। लोहे के आभूषण पहनाए थे ना पांडवों को, थे ना लोहे के आभूषण में गरम करके आभूषण थे कि नहीं थे में लोहे के आभूषण थे। अब वो क्या है, जीव से जीव का कार्य होता है, पुद्गल से पुद्गल का कार्य होता है। ये जो अज्ञानता की बुद्धि तेरे से पड़ी हुई है कि मैं कार्य करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं धर्म करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, ये जो तेरे दिन रात का ज्ञान बुद्धि है, ये मुझे कषाय कराते हैं, मुझे लूटते हैं, मैं धन कमाता हूं, मैं घर चलाता हूं, ये तेरी ज्ञान बुद्धि दिन रात के सिर पर है। इसे मिटा किसके बल पर, कि मैं एक शुद्धात्मा हूं, इसके बल पर। इसलिए भैया पुद्गल का कर्ता जीव कभी भी हो सकता नहीं है। भावार्थ जयसिंह छाबड़ा जी देखो क्या कह रहे हैं, जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम में परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिकपना है, तो भी परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। अज्ञानी लड़ता है कर्ता कर्म भाव के लिए। ज्ञानी कहते हैं भाई हम कर्ता कर्म भाव नहीं कह रहे, हम निमित्त नैमित्तिक संबंध बना कह रहे हैं। जैसे किसी को भैया पुण्य में धर्म नहीं है, तो लड़ता है, क्या बात कर रहे हैं आप, पुण्य में धर्म नहीं है, मंदिर जाने में, शास्त्र पढ़ने में, व्रत पालने में, नियम करने धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं होता है, तो क्या धर्म करेगा, पाप करेगा? तो भाई साहब तुझे ये कहा है पुण्य में धर्म नहीं होता, ये कब कहा है कि पाप में धर्म होता है? वो क्या बातें करता है, कहना पुण्य की नास्ती कर दी भाई, तो पाप करने लगे सारे छोड़ दें, सब करना धर्म मंदिर जाना छोड़ दें हैं उसे क्या कहा था कि पुण्य में धर्म नहीं होता, इसका मतलब ये थोड़ा कह दिया कि पाप में धर्म होता है। इसका मतलब ये है कि पुण्य में धर्म नहीं होता, पाप में धर्म नहीं होता, धर्म कहीं और होता है। और वो लड़ता है किसके लिए? क्योंकि पुण्य में धर्म मानता है, इसे लड़ता है। अब अगर पुण्य में धर्म ना समझे, सही बात समझना चाहे, तो समझ जाएगा धर्म पुण्य में नहीं है, धर्म आत्मा का परिणाम है, ज्ञान का परिणाम है। इसमें निमित्त नैमित्तिकपना है तो है, निमित्त में पुण्य की जगह है, ठीक बात है, लेकिन पुण्य धर्म तो नहीं है। वो लड़े पुण्य को धर्म को, तुम तो धर्म को, धर्म कैसे कहते पुण्य को? पुण्य आश्रव है। उमा स्वामी आचार्य ने उसको आश्रव अधिकार के अंदर लिखा, पुण्य के परिणाम को। तीर्थंकर पकड़ के जो परिणाम का भाव है उसको आश्रव अधिकार में लिखा। वे तीर्थंकर को आश्रव बता रहे, तू अपने छोटे मोटे पुण्य को धर्म बता रहा। समझ रहे नहीं समझ हैं? वे तीर्थंकर पकड़ के जिस परिणाम से पुण्य बन रहा है वो परिणाम आश्रव का हेतु बता रहे उसके अंदर। वो परिणाम तेरी हिंता कारण है, तेरी हिंता दिखा रहा है। और यहां पर क्या कह रहे, यहां पर वो अपने छोटे मोटे पुण्य को धर्म का परिणाम मान रहा। तो पुण्य नहीं छुड़ा रहे, पुण्य के अंदर धर्म पने की कर्ता बुद्धि छुड़ा रहे। पुण्य को थोड़ा मना कर दे कि तू मंदिर जाना छोड़ दे, स्वाध्याय जाना छोड़ दे, थोड़ा कह रहे ये तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर तू धर्म की कर्तापने दिमाग में बैठा है ना, वो बुद्धि छुड़ा करके तुझे ये बता रहे हैं धर्म आत्मा के अंदर होता है, धर्म पुण्य के अंदर नहीं होता। पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए, उनका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में भी कदाचित कह भी सकते हैं, परंतु जीव पर भाव का कर्ता कदापि नहीं है। निमित्त से जो अपने भाव हुए, पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए, उन कदाचित माने किसी नए से, अशुद्ध नए से, अशुद्ध निश्चय नए से जीव कह भी सकते हैं, परंतु पुद्गल का कर्ता तो जीव कदापि नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। इस शरीर को हिलाने का, चिल्लाने का, लेटने का, बैठने का, खाने का कर्ता जीव कभी भी नहीं है। जीव तो अपने परिणामों का करता है। किसी भी जीव को आज तक जीव की हिंसा करने का पाप मिला ही नहीं है। चींटी मार दी, मकोड़ा मार दिया, ये मार दिया, इसका पाप नहीं बनता। क्योंकि यदि चींटी मारने से पाप बनता तो मुनराज जंगल में जा रहे हैं तो कीड़ा उछल के पैर के नीचे आ जाए तो क्या पाप लगना चाहिए? तो पाप ही लगता उनको उसका मरने का। क्यों नहीं लगता पाप? क्योंकि भैया जो बंद होता है ना, वो अपने अंदर की जो परिणति है ना, उससे कषाय की परिणति उससे बंद होता है, बाहर की हिंसा से बंद नहीं होता।
अब आएंगी गाथाएं लाइन लाके आगे। मार है बंद अयतनाचार से, मारो ना मारो जीव को, है बंद अयतनाचार से, यह बंद का संक्षेप तुम जान लो है निश्चय से। खूब तुम जीव खूब मारे, ये तो ये कब कहा तेरे से। और वह ज्ञानी जीव बार बार वहीं मरता है। चलो आचार्य जयसिंह की आचार्य की वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर पेज नंबर है इसका, पेज नंबर कौन सा आगे? 232 232 उत्थानी का 232 उत्थानी का पढ़कर आज 3 गाथा खत्म कर लेते हैं आज, है ना। पूरे जाएंगे भी हैं 5 मिनट पूरा कर लेते हैं। अब जीव के परिणाम में और पुद्गल के परिणाम में परस्पर निमित्त मात्र पना है, तथापि निश्चय न से दोनों का परस्पर में कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा कहते हैं। तात्पर्यवर्ती टीका। जैसे कुंभकार के परिणाम को निमित्त मात्र करके मिट्टी घड़े रूप से परिणमती है। मिट्टी घड़े रूप से कैसे बनी? खुद ही रखे रखे बन गई क्या? कहना रखे रखे नहीं बनी, उसमें किसका परिणाम निमित्त हुआ? कुम्हार का परिणाम उसमें निमित्त हुआ, तब वो मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई। उसी प्रकार जीव संबंधी मिथ्यात रागादिक भावों का निमित्त पाकर के कर्म वगणा योग्य पुद्गल कर्म भी कर्म रूप से परिणमन करता है। जैसे वो मिट्टी कुम्हार का निमित्त पाकर घड़े रूप से परिणमित हुई, ऐसे ही कर्म भी जीव के परिणाम का निमित्त पाकर के कर्म रूप से परिणमित हुए। और जैसे घट को निमित्त मात्र करके यह मैं घट करता हूं, इस प्रकार कुंभकार परिणमन करता है, उस पर उसी प्रकार उदयगत पुद्गल कर्म हेतु पाकर जीव भी निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र परिणति को ना प्राप्त करता हुआ मिथ्यात रागादि भाव रूप से परिणमन करता है। बताओ दोष किसका? कर्मों का कि जीव का? है अपना दोष भाई दूसरे किसी नहीं देखना। अपना दोष कितना है कि हम चैतन्य चमत्कार आत्मा नहीं देखते तो वो कर्म आगे बनता है। और हम चैतन्य इतना न्यायवान है, हम चैतन्य चमत्कार आत्मा देखें तो टाटा वाय वाय करके तुरंत चला जाता है, एक क्षण रुकता, फिर उसके बाद करा। अब यद्यपि परस्पर निमित्त से परिणति होती है, तथापि शुद्ध निश्चय न से जीव पुद्गल कर्म के वर्णादि गुणों को नहीं करता, उसी तरह पुद्गल कर्म जीव के अनंत ज्ञानादि गुणों को भी नहीं करता है। यद्यपि उपादान रूप से नहीं करता तो भी परस्पर को निमित्त मात्र करके घट और कुंभकार के परिणाम की तरह जीव और पुद्गल दोनों का परिणाम होता है, ऐसा जानना चाहिए। इस कारण से पूर्व में 2 गाथाओं के व्याख्यान द्वारा बताए गए निर्मल आत्मानुभूति लक्षणों वाले परिणाम से अथवा शुद्ध उपादान कारण रूप से अव्ययवाद अनंत सुखादि शुद्ध भावों का यह कर्ता आत्मा है। आत्मा किसका करता है? ये ज्ञान 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 परिणाम है ना, उसका कर्ता आत्मा है। उससे भिन्न उपादान कारण रूप से रागादिक अशुद्ध भावों का आत्मा करता है। अशुद्ध निश्चय से किसका करता है? आत्मा रागादि भावों का करता है। पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दे दो निश्चय दो, पूरी कर दो। पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता यदन कम्मानाद हाँ शुद्ध नया शुद्ध भाव। हाँ शुद्ध नया शुद्ध भाव। व्यवहार से जीव पुद्गल कर्म करता है, व्यवहार से। अशुद्ध निश्चय नय से अपने रागादि का करता है, शुद्ध निश्चय नय से अपने ज्ञान का करता है, वो परम शुद्ध निश्चय नय से किसी का करता नहीं है। जीव है तो जीव है तो चारने से 4 इच्छाएं हैं, लेकिन अपनी यथार्थ इच्छा कौन सी है कि भैया मैं शुद्ध जीव हूं, मैं प्रका करता नहीं हूं। कैसे? जैसे मिट्टी कलश की कर्ता होती है, किंतु पुद्गल कर्म द्वारा किए गए जो ज्ञानावर्णादि पुद्गल कर्म पर्याय रूप जो भाव हैं उनका कर्ता आत्मा नहीं है। इस प्रकार जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त मात्र कारण के व्याख्यान की मुख्यतः 3 गाथाएं पूर्ण हैं, है ना। देखो क्या है, पुद्गल कर्म जब कहते हैं ना यहाँ पर कि पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं है, तो पुद्गल कर्म के अंदर उसका परिवार पूरा लेना चाहिए। पुद्गल कर्मों का परिवार क्या है? पुद्गल कर्म का उदय, पुद्गल कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री और पुद्गल कर्म के उदय में होने वाले अपने जीव के खुद के परिणाम, ये सब किसका परिवार है? ये सब पुद्गल का परिवार है। क्या कह लिया? पुद्गल कर्म
उद्गल कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री और उदय में होने वाले परिणाम, वो सब किसका परिणाम है? परिवार है, वो तो पुद्गल का परिवार है, उनका कर्ता जीव द्रव्य नहीं है। और दूसरा भाव तो ज्ञान, और ज्ञान का कर्ता, ज्ञान का परिवार, वो सब जीव का परिवार है, वो सब पुद्गल का परिवार नहीं है। यार दोनों के अंदर भैया बड़ा भेद है। अब कल बात आएगी इसके अंदर कि इससे निश्चय हुआ कि जीव को अपने ही परिणामों के साथ कर्ताकर्म भाव है और भोक्ता भोग्य भाव है, ऐसे कहते हैं। अज्ञानता का भाव हो तो भी जीव स्वयं कर्ता स्वयं भोगता है, और ज्ञान का भाव हो तो जीव स्वयं कर्ता भोगता है, और शुद्ध निश्चय से जीव ज्ञान का ही करता है और ज्ञान का ही भोगता है। अज्ञान का ना करता है ना भोगता है। ऐसा समझना, थोड़ा विचार करना। मोहम्मद पढ़ता है तो आत्मा दिखता है, सब दिखने लगता है भैया। आत्मा भी दिखता है और राग भी दिखता है, और राग विकार दिखता है, अभाव करने योग्य दिखता है। ये भी तो आश्रव बंध हे हो जाते हैं। आश्रव बंध तो ज्ञानी के भी होते हैं, ऐसे ना आश्रव बंध, लेकिन मोह का आश्रव बंध नहीं होता। बाकी कर्मों का आश्रव बंध होता है, लेकिन आश्रव बंध होने के काल में वो आश्रव बंध से रहित अपने को शुद्धात्मा जानता है, देखता है, इसका नाम ही ज्ञानी है। देखो क्या है कि लास्ट बात पे खत्म कर रहे हैं। सिद्ध भगवान होते हैं, अनंत भगवान होते हैं, तो सब जानते हैं भैया शुद्ध जीव है बिल्कुल, है ना। जैसे आकाश निर्लेप है ऐसे शुद्ध जीव है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? जैसे आकाश हैं ऐसे सिद्ध जीव है, निर्लेप है बिल्कुल, है। और अनंत परमात्मा ये शरीर सहित है। अनंत परमात्मा शरीर सहित नहीं है, वे भी जैसे सिद्ध भगवान निर्लेप हैं ऐसे निर्लेप वे भी हैं। और मुनराज जो 7वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान में जो आत्मा की आराधना कर रहे हैं कि भैया वे भी शुद्ध हैं। और 6ठे गुण स्थान मुनराज जो हैं, जो शास्त्र रचना कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, वे कैसे हैं कि वे भैया जैसी परिणति उनकी है वे शुद्ध हैं, वे भी शुद्ध रूप रहते हैं। और पंचम गुण स्थान श्रावक कि वही भैया निर्भर रहता है, वो भी बिल्कुल अच्छा रहता है ना। अब बात आते हैं चौथे गुण स्थान वर्ती की। चौथे गुण स्थान के अंदर शुभ भी है, अशुभ भी है, शुद्ध भी है, तीनों परिणाम वहाँ पर घटते हैं। अब रामचंद्र जी 6 महीने लाज होते रहे लक्ष्मण की, लेकिन उस समय 6 समष्टि थे वो लाज होने के काल में। क्यों? क्योंकि वो जो लाज होने का परिणाम, राग का परिणाम था लक्ष्मण के प्रति, वो चारित्र मोह के उदय में होने वाला चारित्र गुण की एक समय की विकारी पर्याय थी, और ज्ञान जानता था उसको। ज्ञान उस परिणाम को जानता था, वो परिणाम आया तो हो जाना, गया तो हो जाना, लेकिन ज्ञान उस परिणाम का कर्ता त्रिकाल में भी नहीं है, ऐसा वे जानते हैं। इस जानने का नाम ही 6 समदर्शन है। ये 14 गुण स्थान समझ में नहीं आता किसी को, बाकी गुण स्थान समझ आ जाते हैं। 14 गुण स्थान के अंदर राग भी है, वीतरागता भी है, पुण्य भी है, पाप भी है और धर्म भी है। यदि हमने इस भव के अंदर समदर्शन प्राप्त कर लिया ना, इस सिद्धांत समझ करके, तो समझ लेना 14 गुण स्थान प्राप्त कर लिया तो ये बहुत बड़ा काम कर लिया अपन लोगों ने, वस्तु समझ ली। चलो है तो समय हो गया, और कल चर्चा करते हैं इसके बारे में। और निज निधि निज में बताई यह अनंत, 99वां मुकाम। जबलदवासी माता की, महान जैन धर्म की, एक साथ बोलिए जय।